पौराणिक काल में कई महान ऋषि हुए। उन्हीं में से एक थे ऋषि दुर्वासा, जिन्हें उनके क्रोध के लिए जाना जाता था। उनके क्रोध से धरती से लेकर देवलोक तक सभी भयभीत थे। जब उन्हें क्रोध आता था तो वे किसी को भी भयंकर श्राप दे दिया करते थे। उनके क्रोध से इंद्रदेव भी नहीं बच पाए। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार इंद्र स्वर्गलोक के भोग विलास में इतने व्यस्त हो गए कि वे अपने कर्तव्यों को ही भूल गए और पूरा दिन बस अप्सराओं की लीला में व्यस्त रहा करते थे। महान ऋषियों को ये पता चला तो वे इंद्र को समझाने के लिए इंद्रलोक की ओर चल पड़े। ऋषि दुर्वासा भी उनके साथ गए। अब जैसे ही ऋषि दुर्वासा इंद्रलोक के द्वार पर पहुंचे तो उनके स्वागत के लिए कोई नहीं आया। ये देखकर ऋषि दुर्वासा को क्रोध तो आया, पर वे चुप रहे और अंदर सभा में पहुंच गए। ऋषि दुर्वासा को देखकर भी इंद्र अपने आसन पर ही बैठे रहे, बस सर झुकाकर बिना खड़े हुए नमस्कार कर दिया। इंद्र के इस अभिमान से पूर्ण नमस्कार को भी ऋषि ने सहन कर लिया। ऋषि दुर्वासा अपने साथ बैजंती फूलों की माला साथ लाए थे, तो उन्होंने इंद्र को आशीर्वाद देते हुए हाथ बढ़ाया और वह माला इंद्र को भेंट कर दी। इंद्रदेव ने ऋषि दुर्वासा से माला ले तो ली, पर कहने लगे, आप ये सुगंधित माला क्यों लाए हैं? इंद्रलोक में सुगंध की कौन सी कमी है? और वे माला उन्होंने ऐरावत हाथी के गले में डाल दी। ऐरावत ने माला अपने गले से निकाली और पैरों तले कुचल डाली। अब ऋषि दुर्वासा अपने इस अपमान को नहीं सह सके और उन्होंने क्रोध में आकर इंद्र को श्राप दे दिया कि जिस चीज पर उन्हें इतना घमंड है वो ही उनसे छिन जाएगी। इंद्रदेव श्रीहीन यानी लक्ष्मी से दूर हो जाएंगे। इस श्राप का इतना बड़ा असर हुआ कि कुछ समय बाद इंद्र दैत्यों के राजा बलि से युद्ध में हार गए और बलि ने तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया। सारी लक्ष्मी लुप्त हो गई। इंद्र पूरी तरह कंगाल हो गए। अब जब न राज रहा न त्रिलोकी, तो इंद्र ने लक्ष्मी जी की आराधना की और इस महालक्ष्मी अष्टकम की रचना की, जिससे श्री लक्ष्मी देवी की कृपा से उन्होंने फिर से सब कुछ प्राप्त कर लिया। तभी से यह माना जाता है, मान्यता है कि धनतेरस से दिवाली तक इस महालक्ष्मी अष्टकम का पाठ करना बहुत ही शुभ और लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्ति कराने वाला माना जाता है। तो आज हम इस अद्भुत स्तोत्र का पाठ करेंगे, श्री महालक्ष्मी अष्टकम। नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शंख चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते। महालक्ष्मी नमोस्तुते। नमस्ते गरुडारूढे कोलासुरभयङ्करी सर्वपापहरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। महालक्ष्मी नमोस्तुते। सर्वज्ञे सर्ववरदे सर्वदुष्टभयङ्करी सर्वदुःखहरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। महालक्ष्मी नमोस्तुते। सिद्धिबुद्धिप्रदे देवी भुक्तिमुक्तिप्रदायिनी मन्त्रमूर्ते सदा देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। महालक्ष्मी नमोस्तुते। आद्यन्तरहिते देवी आद्यशक्ति महेश्वरी योगजे योगसम्भूते महालक्ष्मी नमोस्तुते। महालक्ष्मी नमोस्तुते। स्थूल सूक्ष्म महारौद्रे महाशक्ति महोदरे महापापहरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते।
नमोऽस्तु ते। पद्मासनस्थिते देवी परब्रह्मस्वरूपिणी परमेशी जगन्मातर्महालक्ष्मी नमोऽस्तु ते। महालक्ष्मी नमोऽस्तु ते। श्वेताम्बरधरे देवी नानालङ्कारभूषिते जगत्स्थिते जगन्मार्त महालक्ष्मी नमोऽस्तु ते। महालक्ष्मी नमोऽस्तु ते। महालक्ष्म्यष्टकस्तोत्रम् यः पठेत् भक्तिमान् नरः सर्वसिद्धिमवाप्नोति राज्यं प्राप्नोति सर्वदा। एककाले पठेत् नित्यं महापापविनाशनम् द्विकालं यः पठेत् नित्यं धनधान्यसमन्वितः त्रिकालं यः पठेत् नित्यं महाशत्रुविनाशनम् महालक्ष्मीर्भवेत् नित्यं प्रसन्ना वरदा शुभा। इति श्री महालक्ष्मी अष्टकं सम्पूर्णम्।